अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी सवेरा खान और आप देख रहे हैं सवेरा खान व्लॉग्स। और सवेरा खान व्लॉग्स में आप सबका खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक आपसे एक होनहार लड़के तालिब इल्म की जो है वो बात, कहानी, कुछ भी कह लें, वाकया, उसको शेयर करने जा रही हूँ। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, थैंक यू। और फेसबुक पेज को भी। तूबा सिद्दीकी जड़ावाला से लिखती हैं कि असलम एक गरीब लेकिन निहायत होनहार तालिब इल्म था। इसके वालिद एक मामूली सी दुकान पर काम करते थे। इनकी तनख्वाह भी कम। स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद था जो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। एक दिन असलम के वालिद सड़क हादसे में जख्मी होकर माजूर हो गए। अगले दिन जब असलम स्कूल गया तो उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो सारा दिन परेशान बैठा रहा। इसके दोस्त जवाद ने जब इसकी ये हालत देखी तो पूछे बगैर ना रह सका, असलम क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। जवाद ने पूछा। असलम ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। असलम ने टालना चाहा। जवाद ने कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जवाद से अपने दोस्त की परेशानी देखी न गई तो इसने फिर पूछा। असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शायद इसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। असलम ने अपने दोस्त को अपने अब्बू जान के बारे में सारी बात बता दी और साथ ही ये भी बताया कि काम पर ना जाने की वजह से इसके वालिद की तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। जवाद को असलम के वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और वो बोला, मेरे दोस्त परेशान ना हो, मैं अपने अब्बू से बात करूंगा, वो जरूर तुम्हारे मसले का कोई न कोई हल निकालेंगे। जवाद ने अपने घर पहुंचकर अपने अब्बू को असलम के बारे में सारा हाल बयान किया। ये सब कुछ जानकर जवाद के अब्बू का दिल भी गम से भर गया और उन्होंने असलम की मदद करने का फैसला किया। अगले रोज इतवार की छुट्टी थी। अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाजा खोला तो सामने जवाद को अपने अब्बू के साथ खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और इनको अंदर ले आया। जवाद के अब्बू ने बात शुरू की और असलम के अब्बू को तसल्ली दी, आप बिल्कुल ना घबराएं, जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते घर के खर्च की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। दवाइयों का खर्च और असलम की फीस का भी बंदोबस्त हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये सुनकर असलम के अब्बू की आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने जवाद के अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा किया और इससे जवाद और असलम की दोस्ती भी मजबूत होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम चाहें तो किसी का दुख मिलकर बांट सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा रिश्तेदार ही हो, कोई भी किसी भी मुश्किल में आ सकता है। अगर हम उस वक़्त में उसकी परेशानी में उसका साथ दें तो अल्लाह पाक उसके वसीले से हमारी भी तमाम परेशानियां दूर फरमाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों का और गरीबों का ख्याल रखें। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो बेरोज़गारों की मदद करें और जो परेशान हाल हैं उनका साथ दें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके सदक़े में हमारी भी परेशानियां दूर करें। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन।